रामपुर गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था और हल चलाते चलाते वह कहता है कि हे भगवान, बस मेरी मेहनत रंग लाए और मेरे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े। किसान का परिवार सादा खाना खाता था और बड़े ही सादगी से अपना जीवन जीता था। एक दिन उस गांव के राजा ने बड़ा फैसला किया कि वह भेष बदलकर अपने राज्य के लोगों का हाल जानेगा कि वह किस हाल में अपना जीवन बिता रहे हैं। वह अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, मुझे देखना है कि मेरे राज्य के लोग किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं और मुझे ये भी जानना है कि मेरे राज्य के किसान किस हाल में रह रहे हैं। राजा अपना भेष बदलकर निकल पड़ता है। वह गांव-गांव घूमता है। तभी उस राजा की नजर एक किसान पर पड़ती है। वह देखता है कि ये किसान बड़ी मेहनत कर रहा है। राजा अपने मंत्री से कहता है कि सुनो, इस किसान पर हमें नजर रखनी है। ये किसान तो वाकई में बहुत मेहनत कर रहा है। हमें इसके घर पर भी जाना होगा और देखना होगा कि इसका परिवार किस तरह अपना जीवन बिता रहा है। जी महाराज। राजा 2 दिनों तक इस किसान पर नजर रखता है। वह देखता है कि किसान तो बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से किसान के जो बच्चे हैं उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। राजा उस किसान से बात करने के लिए चल पड़ता है। अरे, तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी स्थिति इतनी खराब क्यों है भाई? हाँ, अरे भाई, आप सही कह रहे हो। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती और मेरे हाथ हमेशा निराशा ही लगती है। राजा किसान की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होता है। एक दिन राजा अपने राजमहल में बैठा था और सोचता रहता है कि वो उस किसान की मदद कैसे करे। राजा अपने मंत्री से पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम उस किसान की मदद कैसे करें। आप बताइए मंत्री जी कि हम क्या कर सकते हैं। महाराज, हम उस किसान को कुछ पैसे दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने घर का खर्च पूरा कर सकेगा। नहीं मंत्री जी, पैसों से तो केवल वो अभी के लिए अपना घर का खर्च पूरा कर सकेगा। जैसे ही ये पैसे खत्म हो जाएंगे, उस किसान की स्थिति फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसे कि अब है। जी महाराज, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंत्री और राजा दोनों सोचने लगते हैं। तभी राजा को सुझाव आता है और वो मंत्री से कहता है, देखो मंत्री जी, वह किसान तो वाकई में बहुत मेहनती है, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं है और तो और मौसम भी खराब होने के कारण उसकी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती। जी महाराज, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें अब क्या करना चाहिए? मंत्री जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम उस मेहनती किसान को एक उपजाऊ जमीन इनाम के तौर पर दें और वो किसान उस उपजाऊ जमीन में खेती करे और अच्छी फसल उगाए और अच्छी फसल बेचकर वो अपनी स्थिति को सुधारे। राजा मंत्री के हाथों किसान को राजमहल में आने का न्योता भेजता। राजमहल में राजा ने आपको बुलाया है। किसान सिपाही के साथ राजा के महल की ओर निकल पड़ता है। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना महाराज? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देख लिया है और तुम्हें एक उपजाऊ जमीन इनाम के तौर पर देने की ठानी है, जिससे कि तुम्हारी हालात सुधर जाएंगे। अरे, क्या वाकई में महाराज? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। किसान खुशी खुशी अपने घर लौटता है और अपने घर वालों से सारी बातें कहने लगता है। अरे, आज पता है महाराज ने मुझे अपने राजमहल बुलाया और मेरी ईमानदारी
और मेहनत को देखते हुए राजा ने मुझे उपजाऊ ज़मीन इनाम के तौर पर दी है। अब से मैं उसी उपजाऊ ज़मीन पर खेती करूँगा और बहुत अच्छी फसल उगाऊँगा और हमारे दिन बेहतर हो जाएंगे। ये बात सुनकर किसान के घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। किसान अब राजा की दी हुई जमीन पर खेती करने लगता है और मेहनत से भरपूर फसल उगाता है। धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल होता जाता है। किसान कहता है कि मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव है। राजा ने मेरी मदद करके मेरे जीवन को ही बदल दिया। राजा ने किसान की तरक्की देखकर सभी गांव वालों को बुलाया और सभी से कहा कि ये किसान बड़ा ही मेहनती और ईमानदार है। उसकी कहानी हम सबको ये सिखाती है कि परिश्रम का फल मिलता है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव वाले किसान की प्रशंसा करते हैं। गांव में खुशहाली का माहौल होता है। किसान राजा का आभार व्यक्त करता है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। साथ ही एक अच्छा शख्स वही है जो अपने प्रजा का ध्यान रखता हो। Please like, share, comments and subscribe to my channel.